हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। न्यू इंडिया चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट एक्सप्रेसवे के बारे में जानेंगे, सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे या फिर सूरत चेन्नई इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो प्लीज मेरे न्यू इंडिया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और छोटी सी बेल आइकन को जरूर दबाएं। प्लीज लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करें। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि इंडिया में बहुत सारे एक्सप्रेसवे बन रहे हैं और गवर्नमेंट 2025 तक ऑलमोस्ट 22-23 से भी ज्यादा नए एक्सप्रेसवे बनाकर रेडी कर देगी और तब तक इंडिया में 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा का एक्सप्रेसवे नेटवर्क बन जाएगा। तो ये हमारी कंट्री के लिए बहुत अच्छी बात है। तो आज हम सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे के बारे में जानेंगे और हम वीडियो में ये भी जानेंगे कि ये एक्सप्रेसवे सदर्न स्टेट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इससे सदर्न स्टेट को क्या फायदा होगा। हम सब जानते हैं कि वेस्टर्न इंडिया का जो पार्ट है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे कॉरिडोर से ऑलमोस्ट अच्छे से कनेक्ट हो चुका है। तो ये जो सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे है, इससे वेस्टर्न इंडिया और सदर्न इंडिया दोनों अच्छे से कनेक्ट हो जाएगा। सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे ये भारत माला का प्रोजेक्ट है। तो आखिर ये कौन कौन से स्टेट से होकर गुजरेगा। सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे 6 स्टेट से होकर गुजरेगा, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है। इस एक्सप्रेसवे की टोटल लेंथ 1271 किलोमीटर का होगा। ये एक्सप्रेसवे कितने किलोमीटर किस किस स्टेट से होकर गुजरेगा, तो गुजरात में 68 किलोमीटर, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 484 किलोमीटर का नेटवर्क बनेगा और कर्नाटका में 177 किलोमीटर, तेलंगाना में 65 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश में 321 किलोमीटर और तमिलनाडु में 156 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे कॉरिडोर बनेगा। तो आप देख सकते हो कि सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे से महाराष्ट्र को सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है और महाराष्ट्र में ऑलरेडी एक एक्सप्रेसवे बन रहा है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे समृद्धि महामार्ग। तो इन दोनों एक्सप्रेसवे से महाराष्ट्र को बहुत अच्छी कनेक्टिविटी मिलने वाली है। यह एक्सप्रेसवे का स्टार्टिंग पॉइंट गुजरात के सूरत के नवसारी से शुरू होगा, महाराष्ट्र संगमनेर, अहमदनगर, सोलापुर, कलबुर्गी, रायचूर, कुर्नूल, कडप्पा, तिरुपति और चेन्नई में जाकर फिनिश होगा। इस एक्सप्रेसवे को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से कनेक्ट कर देंगे। दोनों एक्सप्रेसवे के कनेक्ट होने से वेस्टर्न इंडिया और सदर्न इंडिया बहुत अच्छे से कनेक्ट हो जाएगा। और ये एक्सप्रेसवे सदर्न इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वक्त मुंबई से चेन्नई जाने के लिए इस वक्त दो अल्टरनेटिव रूट्स हैं। एक 604 किलोमीटर का चेन्नई से होते हुए तमिलनाडु, कर्नाटका और महाराष्ट्र से होते हुए मुंबई तक पहुंचता है, और दूसरा एक रूट है 1614 किलोमीटर का, ये तमिलनाडु से स्टार्ट होते हुए आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका और फिर महाराष्ट्र से मुंबई की ओर पहुंच जाता है। तो इस वक्त ये दोनों रूट जो है बहुत ही ज्यादा क्राउडेड हो चुका है। तो इसके लिए एक और अल्टरनेटिव रूट चाहिए था। सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे के कंप्लीट होने से 100 से 120 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी और सूरत चेन्नई जाने में पहले जितना टाइम लगता था उससे 6 घंटा कम हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है, लोगों का टाइम बचेगा, लोगों का फ्यूल बचेगा और इस एक्सप्रेसवे को बनाने में 50,000 करोड़ रुपीस लगने वाले हैं। ये एक्सप्रेसवे बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि अगर आप पूरा एक्सप्रेसवे को देखो तो ये एक्सप्रेसवे उन स्टेट से होकर गुजरता है जो इंडिया के इकोनॉमिक पावर हाउस है। चाहे आप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में देखो, चाहे आप आईटी सेक्टर में देखो, तो ये स्टेट वो स्टेट है जहाँ पे सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है। अगर इंडियन इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन के टारगेट को अचीव करना है तो ये जो 6-7 इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं, इनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन स्टेट्स का अगर आप परफॉर्मेंस देखो तो बाकी स्टेट के कंपैरिजन में काफी अच्छा है। स्पेशली मैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ। अगर आप इन स्टेट का जीडीपी आप देख लो, इन स्टेट्स का जीडीपी बहुत ज्यादा है। ये स्टेट सबसे ज्यादा टैक्स पे करती है। इन स्टेट का अगर आप पर कैपिटा इनकम देखो तो 3,000 से $3,500 के आसपास है। अगर आंध्र प्रदेश को छोड़ दे तो, क्योंकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के डिवाइड होने से आंध्र प्रदेश को काफी लॉस हुआ है। हालांकि आंध्र प्रदेश काफी अच्छा काम कर रहा है और आने वाले साल में फिर से वो इकोनॉमिक पावर हाउस बनकर उभरेगा। इन स्टेट में सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है। इन स्टेट का फर्टिलिटी रेट देखो तो काफी कंट्रोल किया है लोगों ने। चाहे आप इनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखो, चाहे पॉवर्टी का इंडेक्स देखो, यहाँ पे पॉवर्टी काफी कम है। और ये वो स्टेट है जिन्होंने इंडियन इकोनॉमी को अपने कंधों पे उठाया है। जब से इंडिया में एलपीजी रिफॉर्म्स हुआ तब से आप इनका ग्रोथ रेट देखो तो इन्होंने बहुत तेजी से रैपिडली ग्रोथ किया है और उसका आज हम रिजल्ट भी देख रहे हैं। और यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट्स अपने स्टेट में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए कितनी एक्टिव होकर काम कर रही है। आप एवरी मंथ कुछ न कुछ नए न्यूज सुनोगे, जहाँ पे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर हो रहा है, आईफोन मैन्युफैक्चर हो रहा है, सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चर हो रहा है। इन स्टेट की गवर्नमेंट्स ने भी अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए नए बड़े टारगेट्स रखे हैं। तमिलनाडु का $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का टारगेट है, कर्नाटका का भी यही टारगेट है और महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने भी महाराष्ट्र की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का टारगेट रखा हुआ है। गुजरात का भी टारगेट है कि वो 2035 में ओलंपिक करवाए अपने यहाँ पे। तो ये बहुत अच्छी बात है। ये स्टेट लॉन्ग टर्म विजन के साथ काम कर रही है। इन स्टेट में अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ना होता तो शायद इंडिया में इतना मैन्युफैक्चरिंग ना होता। आज इंडिया में जो भी मैन्युफैक्चर होता है ज्यादातर इन्हीं स्टेट्स में होता है, स्पेशली
स्पेशली तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र में। आज हम $3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने हैं। इस इकोनॉमी में इन इम्पोर्टेंट स्टेट्स का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। हम इनके बिना इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि इंडिया कभी $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन पाएगा। तो इन स्टेट की जो पॉलिसी है इनसे बाकी स्टेट भी सीखे, स्पेशली जो हमारे ईस्टर्न स्टेट्स हैं ये इन स्टेट से लर्न करें, क्योंकि ईस्टर्न साइड के जो स्टेट्स हैं इनमें भी बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। ये भी इकोनॉमिक पावर हाउस बन सकते हैं। जिस तरह से इन स्टेट्स ने लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाया, उसी तरह से ईस्टर्न स्टेट्स भी अपने आप पे पॉलिसी बनाए, क्योंकि इंडिया का डेवलपमेंट तभी होगा जब इंडिया के सारे रीजन इक्वली डेवलप हो पाएंगे। ऐसा ना हो कि कुछ स्टेट बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही हो और कुछ स्टेट हो जिनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत कम हो रहा हो। सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे बनने से ये स्टेट्स अपने फुल पोटेंशियल को भी यूज कर सकती हैं, और स्पेशली इन इंडस्ट्रियल स्टेट्स में लॉजिस्टिक कॉस्ट काफी कम होगा, क्योंकि किसी भी स्टेट के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए लॉजिस्टिक कॉस्ट और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर एक बैकबोन का काम करता है। गवर्नमेंट सदर्न स्टेट्स में और भी बहुत सारे एक्सप्रेसवे पे काम कर रही है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो ऐसे और भी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट जानने के लिए प्लीज मेरे न्यू इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और छोटी सी बेल आइकन को जरूर दबाएं।